नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। निकाय चुनाव में बड़ी आबादी पढ़े लिखे वोटरों की है, जो एक बार फिर से अपने शहर के विकास को रफ्तार देने के लिए शहर की सरकार चुनने जा रही हैं, जिसके लिए अब राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहते हैं। तो वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी इस बार मुस्लिम कार्ड के जरिए गुनागणित बैठाने में जुटी हुई है। बीएसपी ने इस बार 64% से ज्यादा टिकट मुस्लिमों को दिया है। अब ऐसे में बीएसपी की ये गणित कौन सी पार्टी पर भारी पड़ती है, किस पार्टी को फायदा होता है, नुकसान होता है, या बीएसपी को इससे कितना फायदा होता है, नुकसान होता है, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ पैनल जुड़ेगा। तो निकाय चुनाव का रण अब तैयार हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशियों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। पहले और दूसरे चरण में 2 चरणों में मतदान होने हैं निकाय चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल मैच बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के सियासी समीकरण ने, जातीय समीकरण ने इसे और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। और इसी के चलते राजनीतिक गलियारों में हर दिन निकाय चुनाव की हलचल और ज्यादा तेज होती जा रही है। कहने को ये स्थानीय चुनाव है और स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर रहते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों के साथ साथ टिकट बंटवारों की भी चर्चा है, टिकट बंटवारों में बागियों की भी चर्चा है, इसी के साथ जातीय समीकरण की भी चर्चा है, मुस्लिम दलित वोट बैंक की भी राजनीति हुई है। और ऐसे में इन तमाम समीकरणों को साधते हुए पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। बीएसपी ने 64% से ज्यादा टिकट मुस्लिमों को दिया है। बीएसपी को इसका किस तरीके से फायदा होता है, 2017 के मुकाबले अगर देखें तो बीएसपी इस बार ज्यादा तैयारी में निकाय चुनाव की नजर आ रही है, क्योंकि इस बार बीएसपी का लक्ष्य बड़ा है, केवल निकाय चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीएसपी साधना चाहती है। और इसी के चलते निकाय चुनाव को निशाना मानते हुए 2024 को टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए तमाम समीकरण बैठाने का प्रयास किया है। एक तरफ बीएसपी की तरफ से अतीक परिवार से दूरी बनाई गई, शाइस्ता परवीन को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन इसी के साथ बीएसपी ये भी दिखाने का प्रयास कर रही है और ये एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि बीएसपी अभी भी मुसलमानों के साथ है। जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ है वो दर्शाता है कि बीएसपी का एक सॉफ्ट कॉर्नर मुस्लिम समुदाय के लिए है और जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया गया है, बड़ा दांव जो है मुस्लिम प्रत्याशियों पर खेला गया है। अब इसका किस तरीके से फायदा होता है बीएसपी को और अन्य पार्टियों पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को लेकर आज की ये बड़ी बहस। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप सांडा जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद आमीन पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी से करती हूँ। देवेंद्र जी, देखिए, बीएसपी ने बड़ा दांव खेला है और मुस्लिम कार्ड के साथ बीएसपी आगे बढ़ रही है। अब बीजेपी की क्या रणनीति है? बीजेपी अपना सबसे ज्यादा कंपटीटर कौन सी पार्टी को मान रही है? देखिए उन्नति जी, बीजेपी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी एक को हम अपना प्रतिद्वंदी मानकर कोई चीज तय कर रहे हैं। हमारा सीधा सा मकसद है कि चुनाव में हमने जो काम किया उसके अनुसार विकास के बलबूते पर, सुशासन के बलबूते पर, स्वास्थ्य सेवाओं के बलबूते पर लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और चुनाव अच्छे से लड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बीएसपी और सपा दोनों वो मिलकर लड़ो या अलग अलग, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब एक साथ इकट्ठे हो रही है। इनके साथ जब कांग्रेस भी थी वो छोटे मोटे सब दल मिलाकर लड़ चुके हैं। अब अलग लड़ना तो मजबूरी है, क्योंकि एक साथ जो है जनता ने नकार दिया तो मजबूरी भी होती है कभी कभार, चाहते हुए भी कुछ नहीं हो पाने का। और दूसरा, कौन कितने प्रत्याशी किसको उतारते हैं, लेकिन एक चीज मानसिकता जरूर क्लियर होगी कि ये जिस तरह से बीएसपी अपने प्रत्याशी उतार रही है, इसको किसको लाभ नफा नुकसान होगा, ये समाजवादी को सोचना चाहिए या और क्षेत्रीय दलों को सोचना चाहिए। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मुस्लिम हितैषी बनते हो और बढ़ते हो तो समाजवादी पार्टी को भी सीख लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टिकट दें उनको, क्योंकि हम पे तो एक चीज है, हम पे तो क्लियर होती है कि हिंदुओं के लिए तो बीजेपी बैठी है, लेकिन हम फिर भी ऐसा करते नहीं है। मैंने कहने से पहले आपको ये बात बोली है कि अगले प्रवक्ता इस चीज को उठाते हैं, बार बार बोलते हैं। और अब हिम्मत जुटाएं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, दोनों पार्टियां क्षेत्रीय हैं, कि मुस्लिम समाज को कितनी दावेदारी देंगे। और ये लोकतंत्र है, हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम भी जीत कर आए ज्यादा से ज्यादा। हमने भी जहां होता है, जितना होता है, हमने विधान परिषद में जगह दी है और राष्ट्रीय राजनीति में भी दी है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ज्यादा चलने वाली है नहीं उन्नति, बिल्कुल ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। मायावती जी का स्वागत करते हैं, कुछ भी एक हिम्मत जुटाइए।
वो मुस्लिम समाज को भी लेकर चल रही है, लेकिन लेकिन इससे बीजेपी से अखिलेश जी को भी कंपटीशन सीट मान लेनी रही है होगी। कि नहीं देवेंद्र जी? बीजेपी का कंपटीशन मैं ये समझता हूँ उन्नति जी, अभी कहीं धरा पर है ही नहीं कुछ भी, हम्म। ये सच्चाई है। लेकिन बीजेपी आप अक्सर चुनाव अपने का गानों के देखिए, जरिए हमेशा समाजवादी पार्टी को ललकार रही है। इससे क्या इशारा समझा जाए? क्या समाजवादी पार्टी को बीजेपी अपना कंपटीशन मान रही है? देखिए, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है देवेंद्र जी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए पार्टियों को। हालांकि बीजेपी अपना कंपटीशन हमेशा से खुद को बताती आई है, लेकिन निकाय चुनाव इतना ज्यादा क्लीन स्वीप नहीं होने वाला है बीजेपी के लिए। ये बात समझ पा रही है बीजेपी? नहीं देखिए, अच्छा क्वेश्चन है उन्नति जी आपका। हम्म। हम कॉन्फिडेंट होने का कारण क्या है कि जो हम काम करते हैं ना जमी पर, उसे कभी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। हम बहुत लंबे समय तक हमारा संगठन राजनीति से अलग हटकर, सरकार अलग काम करती है, उसमें माननीय विधायक, एमपी, मंत्री अपना मिलकर काम करते हैं। संगठन एक संगठनात्मक काम जो होता है ना पार्टी को, उसको हमेशा करता है। बूथ स्तर से लेकर, हम बूथ के समन्वय समिति से लेकर बूथ की जितनी भी जिम्मेदारी उनको पूरा करते हुए फिर उसके बाद जो है मंडल पर आते हैं, मंडल के बाद क्षेत्र पर आ रहे, क्षेत्र से फिर प्रदेश में जाते हैं, फिर राष्ट्र पर पहुंचते हैं। अभी लोगों के पास कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं, इन्होंने शुरुआत भी नहीं की है। तो हम कोई ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये बात नहीं कर रहे कि ओवर या हमें कोई अहंकार वाली बात है। हम जमी पर काम करते हैं, इन्हें बहुत सुधार की जरूरत है। और ना अखिलेश जी तो कहीं तक भी नहीं है, अखिलेश से ज्यादा स्थिति तो मुझे लग रहा है अगर मायावती और एक महीना भाई एक मंथ पहले आकर ये काम कर लेती जिसको आज कर रही है, तो अखिलेश जी को जरूर पीछे छोड़ देती। पहले भी छोड़ा है, मुझे अब भी ऐसी आता है कि विपक्ष में कोई ना कोई तो रहेगा ही, जो दूसरे नंबर पर आए या तीसरे नंबर पर ठीक आए, है, उनकी लड़ाई यानी कि है। अपने कामों के जरिए बीजेपी जो है आगे बढ़ रही है। अनूप जी, देखिए, दो एंगल से मेरे सवाल हैं। जातीय समीकरण पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, इसी के साथ बीजेपी कामों को लेकर आगे बढ़ रही है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को काम पे भरोसा है और अपना कंपटीशन खुले तौर पर खुद को ही मान रही है। इस पूरे सिनेरियो को अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी खुद को कहां देख रही है? समाजवादी पार्टी से तो बीजेपी भयभीत है। अभी कल इन्होंने जो एक वीडियो जारी किया है जिसमें अखिलेश जी के ऊपर व्यक्तिगत अमर्यादित और अभद्र तरीके का गीत लिखा गया, वही इनकी सच्चाई बता देता है कि इनको कितना भय है समाजवादी पार्टियों से, अखिलेश यादव से। इन्होंने कोई गीत बीएसपी के ऊपर नहीं बनाया, इन्होंने कोई गीत किसी और के ऊपर नहीं बनाया, अखिलेश जी पर लगाया। और वो अभद्रता और अमर्यादा का चरम है। भारतीय जनता पार्टी को किससे भय है, वो बात तो अपने आप साफ हो जाती है। योगी जी को सफाई देनी पड़ रही, बार बार बताना पड़ रहा है कि हमने सुराग ला दिया। अरे आपने अगर इतनी कानून व्यवस्था कायम कर दी है तो आपको बताना क्यों पड़ रहा है बार बार? और जहां तक नगर निकायों में इनके काम का सवाल है, इनकी हालत है कि शाहजहांपुर नगर निकाय में इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, हमारे प्रत्याशी को फोड़ के ले गए। ये इनकी स्थिति है। और जितने भी नगर निकाय हैं, एक नगर निकाय बताइए जहां बारिश के बाद जल निकासी की समस्या ना होती हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर के इलाके में अगर 1 घंटे बारिश जोर से हो जाती है तो लोग 6-6 इंच पानी में घरों के अंदर घुस जाता। सड़कों पर नगर निगमों वाले शहरों में सड़कों पर छुट्टा गोवंश घूम रहे हैं। इनके गोपालन केंद्र पता नहीं कहां बने हुए हैं जहां गोवंश को नहीं भेज पा रहे हैं। शहरों में स्थिति है कि इनके जनप्रतिनिधि आपस में लड़ समझ पा रहे हैं। देखिए, स्थानीय चुनाव और स्थानीय मुद्दे लगातार अनूप जी गिनवा रहे हैं, क्या समस्याएं हैं वो भी सामने रख रहे हैं। जातीय समीकरण अपनी जगह है, जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें जैसे ख्याल रखा गया वो अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे अहम रहेंगे। मेरी बात पूरी हो जाने दे। गाजियाबाद में मारपीट हो गई इनके दफ्तर में, गाजियाबाद में मारपीट हो गई। इनके एक केंद्रीय मंत्री को प्रदेश अध्यक्ष के पास जाना पड़ा और प्रदेश अध्यक्ष ने कमरा बंद कर लिया। हर जगह ये स्थिति है कि भाजपा अब अंतर कला की शिकार है। इनका एक उप मुख्यमंत्री दूसरे कैबिनेट मंत्री के खिलाफ साजिश कर रहा है, उस कैबिनेट मंत्री ने खुद आरोप लगाया। इनके पास पूरे चुनाव में सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने के अलावा कुछ नहीं। अभी मुसलमानों के लिए इतना प्रेम दिखा रहे थे, उनको अधिकार देने की बात कर रहे थे, उनको सीट देने की बात कर रहे थे। अरे प्रमुख जी, हमको तो सुन करके ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब सूरज आज पश्चिम से निकल आया क्या।
ठीक है, देखिए अब आपके सवालों का जवाब मैं मांग रही हूँ देवेंद्र जी से, बहुत देर से वो मुस्कुरा रहे हैं। देखिए देवेंद्र जी, बड़े सवाल अब कहीं ना कहीं बीजेपी सवालों के घेरे में इसलिए भी है, जिस तरीके से टिकटों के बंटवारे को लेकर लगातार अंदर खाने ही बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसका फायदा विपक्ष को भी हो सकता है, इसको लेकर जरूरत है कि आप समय पर काउंटर करें। नदी जी, शानदार क्वेश्चन है, स्वागत करता हूँ। और अनूप जी हमारे भाई है, उनको भी आगाह करता हूँ। जहां दम होता है वहां डिमांड होती है। आपने टिकट पर सवाल उठाया, अच्छी बात है। और मैं वहां नहीं जाना चाहता कि कौन मंत्री क्या क्या होते थे और स्टेज से लेकर क्या क्या सब चीज होती थी। ये तो एक व्यक्तिगत मामला हो गया, किसी तरीके से कोई न्यूज निकल कर आ गई, कोई किसी नेता का ऐसा बयान नहीं है। दूसरा मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ भीड़ या लड़ाई तब लगे जब कोई टिकट मांग रहा हो। कौन मांगने आ रहा? खाली घूम रहे हैं आपके। एक तरफ अखिलेश जी टिकट देते हैं, दूसरा जयंत जी दे जाते हैं। अब वो समझौता करते हैं कि आपका गठबंधन है या अलग अलग है। तीसरा बहन जी आ जाती है। सिंगल पूरे प्रदेश में अगर कहीं हाहाकार है, कोई प्रत्याशी कोई नेता चाहता तो भारतीय जनता पार्टी का एज ए कार्यकर्ता बनकर विधिवत टिकट मांग रहा है और पार्टी प्रयास कर रही है। जो मैं बात कह रहा हूं कि वो टिकट दिए जाए, वो समन्वय बना रहे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। हिंदू मुसलमान की फुर्सत हमें कहाँ है? हमने खत्म कर दिया इस प्रदेश से हिंदू मुसलमान को और क्राइम को। हिंदू मुसलमान और क्राइम खत्म होने के बाद आपकी रोटियां जो हैं वो सीखने के लिए तरस रही है कि वो सिकाई कहाँ की जाए। कोई तवा नहीं मिल रहा पूरे प्रदेश में, आप टिच्चा कर भाग रहे हैं। आप हमको, हम ये क्लियर आपको तथ्य के साथ बोलने वाले व्यक्ति हमेशा तत्पर बोलते हैं। एक भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही इस प्रदेश में, कहीं से कहीं तक नहीं हो रही। अगर आप क्रिमिनलों के साथ आकर खड़े होते तो वहां से भी डर जाते हैं, भाग जाते हैं, कोई सफाई नहीं देते। हम तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात है तो आप तथ्य के साथ लेकर आइए। और रही भीड़ की बात या कहीं नाराजगी की बात, तो इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, भारत की सबसे बड़ी पार्टी, वो इतने संगठित है, संयम तरीके से जिसका टिकट हुआ उस पर काम कर रहे हैं। आपके यहाँ तो एक परिवार में लड़ाई होती है, चाचा भतीजे घुस जाते हैं पास, उनको उस पर माइकों पर मंचों पर माइक चलाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा ही आसान है देवेंद्र जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और इसी के साथ अपनी उपलब्धियों को लेकर पीठ थपथपाने का काम बहुत हो चुका है। अब कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर मुखर होना होगा। जातीय समीकरण ये सब राजनीति में आम बात है, लेकिन इसको लेकर स्वीकारने में दिक्कत कहाँ होती है? ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही भारतीय जनता पार्टी। अगर ये किया जाता है तो इसको स्वीकारने में दिक्कत कहाँ होती है? जल्दी से जवाब दीजिए। फिर आरबी द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीएसपी से, उनका रुख करूंगी, और मोहम्मद आमीन जी का भी। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि आपने जो मुद्दे की बात की है, हम कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष हमसे विकास की बात करे। हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, सुशासन पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो प्रदेशों में जो हम पर सवाल क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, इनकी लंबी सरकारें थी। आज ये पानी की कहीं निकासी की बात करते हैं, जो स्थानीय मुद्दों की बात करता हूँ। छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे सबसे भयंकर इस प्रदेश में अगर था तो क्राइम था, जो इन लोगों ने पाला था, जिसको हमने जड़ से खत्म कर दिया। सुशासन हमने दिया सबसे पहले, उसके बाद विकास हमने दिया। और विकास के साथ कोरोना जैसी महामारी के दौरान इसका जवाब मैं अनूप जी से लूंगी। ठीक है, हमारे साथ आरबी रावत जी जुड़ गए हैं, बीएसपी से नेता हैं वो। आरबी जी, आपका भी बहुत स्वागत खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और खास तौर से बीएसपी की ही रणनीति पर चर्चा हो रही है कि बीएसपी ने किस तरीके से मुस्लिम और दलित वोट बैंक के साथ बीएसपी जो है आगे बढ़ रही है। 64% से ज्यादा टिकट मुसलमानों को दिया है बीएसपी ने। क्या रणनीति है 2024 के लिए? क्या बीएसपी खुद को तैयार कर रही है? क्या स्टैंड आपकी पार्टी का? जी बिल्कुल, हमारा हाशिए के लोगों को टिकट देना है। जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और 2/3 मेजॉरिटी करीब है, उसने मुसलमानों को टिकट देना बंद कर दिया है। मुसलमान भी देश के नागरिक हैं, तो अगर हम उनको हक दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी उनको हक दे रही है, तो इसमें बुराई क्या है? और लोकल पार्टी में सबसे ज्यादा जरूरत आप देखिएगा कि बहुत ही सकरी नालियां गलियां किस बस्तियों में होती हैं। तो ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है, वो दलित हो या मुस्लिम हो। और फिर हमारी पार्टी तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे है कि सबको लेके चलने वाली पार्टी है। तो इसलिए हम सबको उनके अनुसार दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, बीएसपी यानी यही मैसेज देना चाहती है कि बीएसपी मुसलमानों के साथ खड़ी है। जो इस तरीके से जो दूसरी पार्टियां हैं वो अनदेखी कर रही है, लेकिन
जी ठीक है, सबके साथ खड़ी है, लेकिन 64% से ज्यादा टिकट मुसलमानों को दिया गया है, इसलिए सवाल है कहां से आंकड़ा ले आए हैं 64%? आप बिल्कुल देखिए आंकड़े साफ है, जिस तरीके से पूरा ग्राफिक्स चल रहे हैं आप उस पर भी नजर डाल सकते हैं। निगमों में जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ है और 2017 से भी कंपेयर किया गया है, इस पर मैं आगे आती हूँ। मोहम्मद आमीन जी का रुख करती हूँ। आमीन जी देखिए किस तरीके से पार्टियों के, सभी पार्टियों की अलग अलग रणनीति है। बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है, जातीय समीकरण भी बैठाने का प्रयास हो रहा है। कितना फायदा नुकसान इसमें आप होता देख रहे हैं, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है और स्थानीय चुनाव अन्य चुनाव से अलग होता है, स्थानीय मुद्दे होते हैं और कहीं ना कहीं प्रत्याशी का काम भी मैटर करता है, तो ऐसे में किसको फायदा नुकसान होता हुआ देख रहे हैं आप? उन्नति जी, एक्चुअली ये जो चुनाव है उस चुनाव के अंदर आप ये पाएंगी कि लोकल लेवल पे जो आप बात कर रही हैं, स्थानीय स्तर पे जिन लोगों ने काम किया है किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो दल के हो, तो उनको उसका फायदा मिलने वाला है। जहां तक सवाल है कि ये मुद्दा भी रहेगा कि किस पार्टी ने प्रदेश को अच्छा प्रशासन, सुशासन और अच्छा प्रशासन दिया है, उसका भी बड़ा इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि जनता जानती है कि उन्हीं लोगों को मिलेगा फायदा, उनके प्रत्याशियों को, जिनका कोई एमएलए होगा सरकार में, एमपी सरकार में होगा, उनसे ही वो काम करा सकते हैं। और अधिकारी की मेंटेलिटी भी यही होती है ज्यादातर कि शासन क्या आदेश मानते हैं, शासन क्या चाहता है। तो प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, तो मुझे तो लगता है कि इसका जो एज है वो बीजेपी को मिलने वाला है। भले से अच्छा फाइट करेंगे ये सभी पार्टियां, लेकिन जीतने के कगार पे जब आएगी लास्ट बात, तो बीजेपी को सपोर्ट करेगी जनता। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से नफा नुकसान क्लियर होता है, निकाय चुनाव के परिणामों में स्पष्ट हो जाएगा। अनूप जी देखिए, बीएसपी ने अपना स्टैंड और स्ट्रॉन्ग मैसेज क्लियर कर दिया है कि वो मुस्लिमों के साथ है और ये आरबीजी ने स्वीकार भी किया है। ये देखिए उनकी अच्छी बात रही कि उनका जो समीकरण है, जो उनकी रणनीति है, उन्होंने स्टैंड लिया उस पर। समाजवादी पार्टी किस तरीके से संतुलित होकर आगे बढ़ रही है? देखिए, हमारे निर्णय भाजपा कार्यालय से तो लिए नहीं जाते कि हम कहीं के इशारे पे टिकट अपने दें। अभी भाजपा के मित्र हमारे, आपने काफी समय उनको दे दिया। हाँ, तो बिल्कुल आपको भी पर्याप्त समय मैं दूंगी जी। उनकी बात सुनकर के मुझे एक लाइन याद आ गई, कहीं मैंने लिखा देखा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये है भाजपा की सच्चाई। और झूठ को आत्मविश्वास से बोलना, बार बार दोहराना, दोहरा करके उसको सच साबित करने का प्रयास करना, इस मामले में भाजपा के हमारे मित्रों का कोई जवाब नहीं। हम लोग उनसे फेल हैं उनके सामने। अभी बता दिया कि हिंदू मुसलमान हमने खत्म कर दिया प्रदेश में। अब मुख्यमंत्री जी बार बार जहर उगलते हैं, उनके मंत्री बार बार जहर उगलते हैं, पुलिस हिरासत में हत्या होती है और इनके मंत्री कहते हैं आसमानी न्याय हो गया, इन्होंने सब अपराध खत्म कर दिया। अभी हमारे जनपद सुल्तानपुर का मैं रहने वाला हूँ, पिछले 2 दिनों में 2 हत्याएं हो गई। तमाम प्रदेश के हर जिले में कुछ दिनों पहले जालौन में एक लड़की के सर पे गोली मार दी गई। रोज ऐसी समाचार आ रहा है, लेकिन इन्होंने अपराध खत्म कर दिया। नगर पालिकाओं में, नगर निकायों में, नगर निगमों में बड़ी तादाद में काबिज थे, इस पे कोई शक नहीं। लेकिन इन्होंने उसमें भी राम राज्य स्थापित कर दिया। लोगों को पीने का पानी न मिल रहा हो, लेकिन सब ठीक कर दिया है। नगर में, शहरों में, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, उसमें जल निकासी ना हो पा रही हो। 6 साल से प्रदेश में बैठे हैं, 9 साल से केंद्र में बैठे हैं, लखनऊ स्मार्ट सिटी है, लेकिन जिम्मेदार उसके लिए समाजवादी पार्टी। क्यों? क्योंकि भाई ये तो भाजपा के लोग हैं, इन्होंने तो इतना सब कुछ ठीक कर दिया है कि अब इसमें कुछ गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं। जो गड़बड़ हो रहा है वो विपक्ष कर रहा है, और अगर उससे भी ज्यादा कुछ हो रहा है तो कह दीजिए विदेशी शक्तियां कर रही हो। इन्होंने शासन बहुत अच्छा चलाया है, इन्होंने पूरे प्रदेश में कहीं जनता को कमी नहीं हुई। इनके नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों ने कमीशन खोरी की, लेकिन ये ईमानदारी के प्रतीक। इनके लोग आपस में लड़ करके जनता के हितों की अनदेखी कर दे, लेकिन इनकी अनुशासित पार्टी है। देवेंद्र जी, बीजेपी खुद की छवि को चमकाने में लगी है, लेकिन ये सबका साथ सबका विकास दूसरी तरफ असलियत कुछ और है, ये कहना चाह रहे हैं अनूप जी, क्या जवाब देंगे इसका? इनके 2 मुंह हैं, इनके 2 मुंह हैं, बोलने का कुछ और है और अंदर कुछ और है। जनता में कुछ और बोलते हैं, अपनी मीटिंगों में कुछ और बोलते हैं। इनका मुंह कुछ बोलता है, हाथ कुछ करता है। नहीं है,
मैं कहता हूँ अरे उन्नति जी, तर्क जिस अगर तरह से आपके उन्होंने पास होता तो आप हमको जवाब दे एजुकेट दिए किया होते। है, अगर उनके पास तर्क कोई होता तथ्य तो होता आपने मेरे सवालों तो का तर्क जवाब के दे साथ दिया बोलते, होता। आप तो लेकिन भाषण मुझे करके लगता है चले उनके गए। पास कोई तथ्य सवाल है नहीं, अरे इसलिए भाई जिस मैंने तरह तो से वो आपको दोहरा रहे हैं ना आपसे सवाल कहावतें, किया। ये सत्ता में कहावतें आप जो है बैठे हैं, डिबेट्स में सवाल का बैठकर नहीं जवाब आप चलती हैं, देंगे। ये दूर हमसे खाली हमसे तो कोई चीज सीधा भी ऐसी बनी है एंकर कुछ महोदय ने समय में पूछा था वहां सब दी बता जाती है दिया। जहां आप समय बताइए ना खराब अपनी होता है, बात। जहां आदमी का आप दिमाग और अपनी बात बताइए ना। आप मानसिक रूप अपनी से बातों का कमजोर हो जवाब जाता दीजिए है, ना वहां कहावतें लिखकर कि पेश करते लखनऊ हैं। में आज भी जल निकासी में हाँ, समस्या क्यों है। किसान का काम है, गोवंश एक चुनता मेहनत का गोवंश काम। सड़कों पे क्यों भारतीय घूम जनता रहा पार्टी है। के अभियान के साथ 75 साथ पूरे आईएएस प्रदेश में अधिकारियों की विकास ड्यूटी किया है। लगानी पड़ गई इनको। मोहम्मद साहब ने किया है कि 75 सरकार आईएएस जो ठीक है है अधिकारियों को अनूप जी, नोडल एक एक रोजगार करके अधिकारी बोल लेते बनाया हैं। चुनाव अनूप खत्म जी, पकड़वाने के लिए। अनूप जी उसके देखिए, आपने अनुसार ही सवाल किया, अब देवेंद्र जी ये को जवाब देने विकास दीजिए। उनकी और बात को मैंने विकास स्पष्ट के कर दिया। उन्होंने कहा ना सुशासन कि इनके के पास जवाब नहीं, तो मैंने साफ किया कि सवाल आपसे है, आप हमसे जवाब न मांगिए। सब काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जवाब दे जिनकी रहे हैं, उन्हें मजबूरी जवाब देने दीजिए देवेंद्र जी। जिनकी मजबूरी है, पास कोई उन्नति जी हम्म। कोई मुद्दा है नहीं। अगर ये इनमें दम हो तो हमसे बैठकर बात करें। हम कहते हैं कि तथ्य के साथ आइए, आपने कौन सा ऐसा काम किया था जो आप आज आकर कहते हैं कि हमने इस प्रदेश में ये चीज अच्छी की थी, इस वजह से हमें प्रदेश चुनेगा। आप लोगों को पूरा मौका दिया, हमने पूरा मौका दिया, हमने उस पर काम किया, हमें दूसरे चुना। हम काम कर रहे हैं, हमको तीसरे चुना जाएगा। हमारा सेमीफाइनल भी है, लोकसभा में भी हम क्लीन स्वीप करेंगे। अहंकार में नहीं कह रहे, तथ्य के साथ, मुद्दों के साथ और अपनी मेहनत के साथ बोल रहे हैं। हमें काम ही इतना करना है कि हमें रात दिन जनता के वो मुद्दे, वो काम किए हैं जिनकी जनता को जरूरत है। आज भी हमारा कार्यकर्ता पटल पर काम करता है, जमीन पर काम करता है, जाकर घर घर में वो एक एक व्यक्ति से मिलता है, उसकी बात करता है। थाने चौकी की दलाली नहीं करता, जो पहली सरकारों में नेता करते थे। छोट भैया नेता, यहाँ तक कि विधायक एमपी भी जाकर थाने चौकी में बैठते थे। वो पैटर्न हमने राजनीति से खत्म कर दिया। उसे खत्म होने का परिणाम है कि आज प्रदेश का हर आऊंगे व्यक्ति अनूप जी आपके खुद को पास। समझता है कि हम विकास की राह पर हैं और राजनेता अपना काम कर रहे हैं। संसद और लोकसभा में जाएं, थाना चौकियों का काम अधिकारी चलाते हैं, उन पर दबाव वहां से बनता है। कोई व्यक्तिगत तौर पर जाकर ये दलाली ना करे जिसकी ये बात करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए किस तरीके से आप आरोप लगाएंगे, वो प्रत्यारोप करेंगे, यही सिलसिला आगे चलता रहेगा। अनूप जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आरबी जी का रुख कर रही हूँ। मैंने जो बात कही थी उसी को फिर प्रमाणित कर दिया इन्होंने। कोई जवाब नहीं है इनके पास। थाना चौकी पुलिस, अरे विधायक और सांसद होता किस लिए? अगर जनता की समस्या होगी, अगर वो पुलिस से नहीं बात करेगा, अधिकारी से नहीं बात करेगा तो कैसे चलेगा? हमारे जनप्रतिनिधि आपकी सरकार के तरीके संवेदनशील थोड़ी रहते। हमारे जनप्रतिनिधि अपने घर में बैठ करके कमीशन खोरी थोड़ी न करते थे। हमारे लोग जनता के सुख दुख में खड़े रहते थे। और जो बात कह रहे हैं आपकी काम क्या किया? हमारा काम लखनऊ में बोल रहा, हमारा काम पूरे प्रदेश में बोल रहा। आप इस बात को जानते हैं कि आपकी सरकार ने खाली हमारे कामों का फीता काटा है। मेट्रो का फीता आपने काटा, पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम हमने किया था, उसका फीता आपने काटा। बिल्कुल, देखिए कामों का क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी रहेगी, लेकिन अनूप जी, देवेंद्र जी, आप लोग को एक बात माननी पड़ेगी कि जनता सब जानती है और जनता किस पर विश्वास जताती है। बीजेपी वादा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना लेगी निकाय चुनाव के साथ ही, ऐसा मुमकिन हो भी पाता है कि नहीं? देखिए जनता जवाब दे देगी, इस पर ना जाए तो बेहतर होगा। आरबी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आरबी जी देखिए, बीएसपी जो है पिछली बार से ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है, बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी का दावा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना ले जाएगी, समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोक रही है, बीएसपी का क्या दावा? सरकार इनकी अभी भी थी, इन्होंने क्या किया? भाजपा एक मुद्दा बनाती है, उसको भटकाने के लिए जनता को उसका साथ समाजवादी पार्टी देती है। और बहुजन समाज पार्टी वामसेप के समय से, बहुजन समाज गठन तब से मुस्लिम, दलित, कन्वर्टेड माइनॉरिटी को लेके चलती आ रही है। बहन जी का नारा है सर्वोदय सर्व सुखाए, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और देखिए जैसे पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा किया था बिना कोई प्रोपेगेंडा के, वैसे नगर निकाय के चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। लोग समाजवादी और भाजपा को समझ गए हैं, ये मिले हुए लोग हैं। मुस्लिम समाज को सिर्फ एक हथकंडा बनाया जाता है भाजपा और सपा के द्वारा, उसको हक अधिकार देने की बात नहीं होती है। उसमें वो भी देश का नागरिक है, उसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 22% है और मुझे लगता है उनको हक, उनको न्याय मिलना चाहिए। और इस चुनाव में वो मुस्लिम समाज, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाके आप देखिएगा उसको न्याय भी मिलेगा, हक मिलेगा और यहाँ का रियल नागरिक है ये भी शो कर दिखाएगा। और मुझे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव में सफलता प्राप्त करेगी।
बिल्कुल, तो देखिए सबके अपने अपने दावे हैं और दावों के साथ ही सभी पार्टियां निकाय चुनाव के रण में अब कूद चुकी हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि सबकी अपनी अपनी रणनीतियां हैं। बीएसपी की भी बड़ी रणनीति है। मुस्लिम समुदाय को बीएसपी खुले तौर पर यह मैसेज देना चाहती है कि बीएसपी मुस्लिम समुदाय के साथ है। वैसे में दलित और मुस्लिम वोट बैंक के गठजोड़ के साथ बीएसपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये निकाय चुनाव में देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ बन इंडिया के साथ।